जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करने में बहुत ज़्यादा आसान लेकिन शरीर के लिए उतनी ही फायदेमंद यानी कि मैट एक्सरसाइज, जो बहुत तेज़ी से आपके पेट पर जमा जितनी चर्बी को कम करती है और आपके शरीर को एक परफेक्ट शेप में लाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए मेरे साथ शुरू कीजिए आज की पहली एक्सरसाइज। वेटेड क्रंच अप एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और एक डंबल को दोनों हाथों से पकड़कर हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कंधे को जमीन से ऊपर उठाएं और दाएं पैर को चेस्ट के पास लाएं। डंबल को जितना हो सके पैर के पास ले जाएं। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज रेक्टस एब्डोमिनस एंड डीप कोर मसल को टारगेट करती है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। वेट के साथ इसे करने से पेट की मसल पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो तेज़ी से विकसित होती है। स्ट्रॉन्ग कोर स्पाइन बोन को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे पोस्चर में सुधार आता है और बैक पेन में आराम मिलता है। वेट के साथ क्रंचेस करने से टमी मसल के एंड्योरेंस में सुधार होता है और पेट पर जमा जिद्दी चर्बी तेजी से कम होती है। बॉडी रिज डंबल ट्रांसफर एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा करके जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से एक डंबल को पकड़कर सिर के ऊपर सीधा रखें। फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ लाएं और उसी समय डंबल को सिर के ऊपर से घुटने के पास लाएं और डंबल को आराम से घुटने से नीचे पैरों पर रखें। फिर पैरों को नीचे ले जाकर जमीन से थोड़ा ऊपर सीधा करें और हाथों को आपस में मिलाकर सिर के ऊपर ले जाएं। इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जो टमी मसल, लोअर बैक एंड हिप फ्लेक्सर्स को एक साथ टोन एंड स्ट्रॉन्ग करती हैं। यह आपके इनर एंड आउटर टमी पार्ट पर गहरा दबाव डालती हैं, जिससे आपका कोर मजबूत होता है। मजबूत कोर स्पाइन बोन को सपोर्ट करता है। ये एक्सरसाइज पेट के आसपास के फैट को तेज़ी से कम करने में मदद करती है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाती है। चेस्ट प्रेस नी स्विचेस एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़कर पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों में डंबल लेकर चेस्ट के ऊपर सीधा रखें। हथेलियाँ आपके पैरों की तरफ होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे दाएं पैर को सीधा करें, लेकिन पैर को ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही रखें और इसके साथ ही दोनों डंबलों को नीचे लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो चेस्ट मसल के साथ साथ कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। पैर ऊपर उठाने से टमी मसल पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक्टिव होकर स्ट्रॉन्ग बनती हैं। अलग अलग पैर उठाने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज केवल चेस्ट ही नहीं बल्कि शोल्डर एंड ट्राइसेप को भी स्ट्रेंथन करती है। इसे करने से हमारी अपर बॉडी टोन होती है और पोस्चर में सुधार आता है। रो टू किक बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों के बल आ जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़ें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए सांस लें और दाएं हाथ से डंबल को ऊपर की ओर खींचें। कोहनी को शरीर के पास रखें। उसी के साथ ही अपने बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं। सांस छोड़ें और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो स्पेशली आपके बैक एंड ट्राइसेप्स को टोन करने के लिए की जाती है। ये एक ही मोमेंट में मिडिल बैक एंड ट्राइसेप्स को टारगेट करके टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस एक्सरसाइज के दौरान शरीर को स्थिर रखने के लिए कोर का इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे पेट के आसपास की मसल्स मजबूत होती हैं। ये एक्सरसाइज आपकी बैक एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके झुककर बैठने या चलने की आदत को सुधारने में मदद करती है। ब्रिज विद ओवरहेड रीच एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर हिप्स की चौड़ाई के बराबर में रखें और अपने हाथों को सिर के ऊपर रखें। एड़ियों से जमीन पर प्रेशर डालें और हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। जब आप ब्रिज की पोजीशन में हो तो अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से सामने की ओर लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर
इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके कोर, ग्लूट्स एंड बैक मसल को एक्टिव करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये स्पेशली आपके ग्लूटियल मसल एंड टमी मसल को स्ट्रेंथन करके टोन करता है। ओवरहेड रीच जोड़ने से आपके शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ती है और चेस्ट मसल में स्ट्रेच आता है। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद करती है। लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के कारण होने वाली स्टिफनेस को कम करके कमर दर्द में राहत दिलाती है। इन आउट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को हिप्स के पास रखें। पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाकर सीधा सामने की ओर फैलाएं। फिर घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट की ओर लाएं और सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस सीधा करें, लेकिन ज़मीन से ऊपर ही रखें। इसी प्रोसेस को धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव कोर एक्सरसाइज है जो स्पेशली आपके टमी मसल को टारगेट करती है, जिससे कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये पेट के आसपास के मसल को टोन करने और पेट पे जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। कोर मजबूत होने से पीठ के निचले हिस्से को सपोर्ट मिलता है, जिससे लोअर बैक पेन में बहुत राहत मिलती है। ये जॉइंट्स को मोबिलाइज करने और मोशन रेंज में सुधार करने में मदद करती है और आपके पोस्चर को सुधारती है। डेड बग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए और दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। फिर धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और साथ ही दाएं पैर को सीधा करते हुए ज़मीन के पास लाएं। ध्यान रहे कि आपका हाथ और पैर ज़मीन को ना छुए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो टमी की डीप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। ये स्पाइन बोन को स्टेबल करता है, जिससे लोअर बैक पार्ट के पेन को कम करने में मदद मिलती है। ये एक्सरसाइज आपके पोस्चर को बेहतर बनाती है और बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार लाती है। इसे करने से ये आपके पेट के आसपास जमा जिद्दी फैट को तेज़ी से कम करने में मदद करती है। बियर होल्ड टू हाई प्लैंक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने पैरों को पीछे की ओर सीधा करें। दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखें और हाई प्लैंक की पोजीशन में आ जाएं। फिर धीरे धीरे अपने बाएं पैर के घुटने को हिप्स के नीचे लाएं। फिर दाएं पैर के घुटने को भी हिप्स के नीचे लाएं। ऐसे ही एक एक करके दोनों पैरों को वापस पहले की स्थिति में ले जाएं। इसी प्रोसेस को अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर एंड फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दोनों को ही बढ़ाती है। ये एक्सरसाइज डीप कोर, क्वाड्स, शोल्डर, ग्लूट्स एंड बैक को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके पेट के आसपास जमा जिद्दी फैट को कम करने और आपकी कमर को शेप में लाने में मदद करती है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी स्पाइन बोन स्ट्रॉन्ग होती है और पोस्चर में सुधार आता है। कोर स्टेबल होने से लोअर बॉडी पार्ट का प्रेशर कम होता है, जिससे पेन में आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो इन्हें आप घर पर पानी की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।